श्री नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक जी प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी कथा प्रसंग श्रवण कराते हैं। इस समय शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपने मंगलाचरण करते हुए श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतुस्मि। ऐसा कहकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। आपने कहा कि उनके पीछे उनके पिता विरह में व्याकुल होकर पुत्र पुत्र कहकर के जा रहे हैं। ऐसे अपने आत्म स्वरूप में मगन श्री सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो फिर उन सुखदेव जी को ये भागवत जी कैसे प्राप्त हुई और उन्होंने परीक्षित जी को किस प्रकार भागवत जी श्रवण कराई। उस समय श्री सूत जी ने भागवत जी की परंपरा को सुनाया और शौनक जी को कहा, यह जो भागवत जी हैं ये साक्षात भगवान के ही मुख से निस्सृत है। भगवान की वाणी को भागवत कहते हैं। सृष्टि के आदि में स्वयं श्री हरि ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में इन्हीं भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया था, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सदसत् परम इत्यादि। तो श्री हरि ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया और जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद जी को प्रदान किया। और श्री नारद जी ने जिस समय श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज बद्र का आश्रम में कुछ उदास और निराश बैठे थे, तब श्री नारद जी ने यही ज्ञान मेरे गुरु, ये सूत जी कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास भगवान को प्रदान किया। फिर मेरे गुरु वेद व्यास जी ने उन चतुश्लोकी भागवत के आधार पर 18,000 श्लोकों की इन वैष्णव संहिता को प्रकट किया। हे शौनक जी, मेरे गुरुदेव वेद व्यास भगवान जिन्होंने सब वेदों का विस्तार किया, वेदों को लिपिबद्ध किया, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत जैसे पंचम ग्रंथ पंचम वेद को प्रकट किया, लेकिन इतना सब परिश्रम करके भी मेरे गुरु वेदव्यास जी को संतोष नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का लेखन किया तो मेरे गुरुदेव को पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लेखन नहीं किया। तो श्रीमद् भागवत जी 4 वेदों का सार है। इसलिए निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम रूपी वृक्ष का वह गलित माने एकदम पका हुआ रस भरा फल है। उसके बाद कुछ लेखन नहीं किया। मैंने अपने श्री गुरुदेव से ही समस्त
वेदों का भी अध्ययन किया और एक एक करके सारे पुराण मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाए और आखिर में श्रीमद् भागवत जी का मुझको उन्होंने कृपा करके ज्ञान प्रदान किया। शौनक जी, मैं तो गुरुदेव की सेवा में ही रहना चाहता था, उनकी सेवा में ही मुझे बहुत सुख मिलता था, पर मेरे गुरुदेव ने मुझको कहा कि बेटा, सेवा का अर्थ होता है सुख देना, सेवा का अर्थ दुख देना नहीं होता, सेवा का अर्थ होता है सुख देना। तो तुम मेरे पास रहोगे, इससे मुझे विशेष सुख नहीं होगा, लेकिन तुमको जो मैंने ज्ञान प्रदान किया है इसका तुम सब स्थानों पर जाकर के वितरण करोगे तो मुझे विशेष सुख होगा। तो मुझे कथा कहने की आज्ञा मेरे गुरुदेव ने दी। तब मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आपने तो लाखों श्लोक मुझे सुनाए, मैंने सुने भी, लेकिन सब कुछ मुझे याद रहेगा ये तो संभव नहीं है। तब शौनक जी, मुझको मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तुमने जो कुछ मुझसे श्रवण किया है वो सारा ज्ञान तुमको सदा हृदयस्थ रहेगा और कंठस्थ रहेगा। उस दिन से गुरुदेव की कृपा से मैं गुरुदेव का ध्यान करके जिस पुराण का स्मरण करने लगता हूं वे सारे पुराण मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं गुरुदेव की कृपा से, और उनकी बताई एक एक बात मेरे दिल दिमाग में गूंजती है। तो मुझको उन्होंने कृपा करके ये ज्ञान प्रदान किया। आपने कहा कि गुरुदेव की वंदना तो की मैंने, सुखदेव जी की वंदना क्यों की? तो उसका कारण ये है शौनक जी कि सुखदेव जी मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं, तो गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही होता है, इसलिए भी मैंने उनकी वंदना की। लेकिन मैंने इसलिए भी वंदना की कि मैंने ज्ञान तो अपने गुरुदेव से ही प्राप्त किया, भागवत जी पढ़ाई तो मुझे गुरुदेव ने, लेकिन मैंने कथा कहना सीखा श्री सुखदेव भगवान से। कथा मैंने बहुत जगह सुनी, लेकिन जैसी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई वैसी तो मैंने कहीं नहीं सुनी। मैंने तब भी सुनी जब सनकादिक नारद जी को सुना रहे थे, कथा खूब सुनी, लेकिन सुखदेव जी जैसी कथा तो बस सुखदेव जी के ही पास थी। तो उनसे मैंने उस रसमयी शैली को ग्रहण किया। तो भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जहां से कुछ भी ग्रहण किया जाए तो उनमें गुरुदेव का दर्शन किया जाए। ये रास्ता चोरी का नहीं है, ये रास्ता अनुगत्य पूर्वक ग्रहण करने का है। तो मैंने उनसे गुरुदेव से सब पढ़ चुका था, लेकिन सुखदेव जी जब श्लोकों का अर्थ करते थे, जब सुखदेव जी व्याख्या करते थे, तो मुझे लगता था मैं पहली बार ही सुन रहा हूं भागवत, जबकि मुझे पूरी भागवत कंठस्थ थी गुरुदेव की कृपा से, और पूरी मैंने पढ़ी थी, कई बार पढ़ी थी गुरुदेव से। लेकिन सुखदेव जी जब व्याख्या करने लगते थे तो उनकी तो अनोखी बात होती थी। तो मैंने सुखदेव जी को इसलिए प्रणाम किया। मैं गुरुदेव के साथ सुखदेव जी को भी वंदन करता हूं, वे मेरे गुरु के पुत्र हैं। आपने कहा कि वो तो जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के वन चले गए, तो उनको भागवत कैसे प्राप्त हुई और उन्होंने फिर परीक्षित जी को कैसे सुनाई? तो हे शौनक जी, न तो मेरे गुरुदेव कोई सामान्य मनुष्य हैं और ना मेरे गुरु पुत्र सुखदेव जी कोई सामान्य मनुष्य हैं। मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी
भगवान के आवेशा अवतार है। भगवान के ज्ञान ने मेरे गुरुदेव के रूप में अवतार लिया और मेरे गुरुपुत्र सुखदेव भगवान, उनके लिए तो मैं क्या कहूं। सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है शौनक जी, तो वे कौन है? सुखदेव जी साक्षात राधा माधव के नित्य धाम श्री गोलोक के लीला शुक हैं। इसीलिए उनको सुखदेव कहते हैं। सुखदेव कोई नाम थोड़ी है, वास्तव में सुखदेव जी का नामकरण हुआ ही नहीं। हम लोग सुनेंगे जन्म लेते ही तो वन को चले गए, सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं हुआ, उनका नामकरण जात कर्म यज्ञोपवीत कोई संस्कार नहीं हुआ, वे तो जन्म लेते ही बैरागी हो गए। तो सुखदेव क्यों कहते हैं? सुखदेव इसलिए कहते हैं कि वो राधा माधव के नित्य गोलोक के शुक हैं। शुक माने तोता हैं। और सुखदेव जी का तोते के रूप में पूजन क्यों होता है? शौनक जी, कोई तोते के रूप में उन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, ऐसी बात नहीं। कथा तो सुखदेव जी ने महात्मा के रूप में सुनाई, संत के रूप में सुनाई, लेकिन उनका तोते के रूप में क्यों पूजन होता है? इसलिए होता है कि ये जो तोते वाला रूप है, ये उनका नित्य रूप है। नित्य रूप माने जिस रूप से वो भगवान की सेवा में विराजमान है। संतों के दो दो रूप हैं। एक तो वो शरीर जो हमको दिखाई देता है, वो उनका गुरु रूप है, संत रूप है, वो भी प्रणम्य है, दर्शनीय है, स्मरणीय है। लेकिन एक गुरुदेव का, संत भगवान का नित्य रूप है। वो प्रभु की लीला में क्या है? वो सखी रूप से राधा माधव के निकट विराजमान है, वे सखा रूप से गोवर्धन नाथ की सेवा कर रहे हैं, या वो वात्सल्य भाव से लीला में विराजमान है, वो दास्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कौन रूप में वो सेवा में विराजमान है? तो वो रूप उनका शाश्वत रूप है। तो इसलिए सुखदेव जी की शुक के रूप में पूजा होती है। बाकी ये सुखदेव जी इस भौतिक जगत के प्राणी नहीं हैं, ये तो नित्य गोलोक के परिकर हैं। और श्री गोलोक में इनकी क्या सेवा है? बोले नित्य निकुंज मंदिर है, जिस नित्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम निरंतर लीला में विराजमान है। और उसी निकुंज मंदिर के द्वार पर एक दिव्य वृक्ष है, उस पर श्री सुखदेव जी विराजमान रहते हैं। वो वंशी वट पर निरंतर विराजमान रहते हैं। और उनकी सेवा क्या है? बोले वो निरंतर राधा माधव के यश का गान करते हैं, यश गाते हैं। और इतना सुंदर वो राधा माधव का यश गाते हैं कि और की तो क्या कहें, राधा माधव भी रीझ जाते हैं उनके मुख से अपना ही यश सुन के। वो राधा रानी के बड़े लाडले हैं। कभी वो उड़ते उड़ते राधा रानी के हस्त कमल पर जा बैठते हैं, तब राधा रानी उनको अनार के दाने खिलाती हैं, किशमिश पवाती हैं, उनके सिर पे हाथ फेरती हैं और सुखदेव जी को कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल, मेरे कानों में अमृत घोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल। तब सुखदेव जी श्री राधा को कृष्ण नाम सुनाते हैं, श्री जी प्रसन्न होती हैं। उन्होंने कृष्ण नाम राधा रानी के मुख से सुना है।
इसलिए वो राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए वो भागवत जी में कहीं सीधे श्री राधा नहीं कहते हैं, उनको संकोच होता है, गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता। तो राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाते हैं और वही सुखदेव कभी उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के पास पहुंच जाते हैं। तब श्याम सुंदर उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनको मुनक्का पवाते हैं, अनार के दाने पवाते हैं और श्री कृष्ण भी सुखदेव को कुछ सिखाते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? बोले राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, मेरे कानों में अमृत घोल। तब वो सुखदेव श्याम सुंदर को राधा नाम सुनाते हैं। तो राधा माधव दोनों की गान से सेवा करते हैं, यश गान उनकी मुख्य सेवा है। और इसके अतिरिक्त वो निरंतर बंशी बट पर बैठे रहते हैं और जुगल सरकार की लीलाओं का दर्शन करते हैं। हर लीला में, हर सेवा में वो विद्यमान है। प्रिया प्रियतम मानो गर भैया दे के वन में विहार कर रहे हैं तो वो संग संग उड़ते हैं। जिस लता के नीचे प्रिया प्रियतम खड़े होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। कभी अपने ऐसे पंख चला के प्रिया प्रियतम को हवा करने लग जाते हैं, कभी पुकारने लग जाते हैं। प्रिया प्रियतम झूला झूलते हैं तो उस झूले पे जा बैठते हैं। जहां किसी सखी का प्रवेश नहीं है ये उस कुंज में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो सब समय प्रिया प्रियतम का दर्शन करते हैं। पर इनकी प्रधान सेवा क्या है? बोले भोर के समय, जिस समय राधा माधव शयन कर रहे होते हैं और उत्थापन का समय होता है, मंगला जिसको कहते हैं, 3:30-4 बजे का समय है। अभी प्रिया प्रियतम पौड़े हैं, अभी सखियां भी नहीं आई। ललिता जी तो पीछे आए, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, ये सखियां तो पीछे आवे। पर सुखदेव जी पहले ही भोर में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए समयानुकूल, ऋतु अनुकूल पदों का गान प्रारंभ कर दें। सारे राग रागनी तो सिद्ध हैं सुखदेव जी को। तो अभी प्रिया प्रियतम शैया पे विराजमान है और श्री सुखदेव जी बंशी बट पे बैठ करके भैरव राग में, भोर का कौन सा राग है? भैरव। तो भोर में भैरव राग में आलाप लेना प्रारंभ कर दें, गान प्रारंभ कर दें। राधा माधव के कान में सबसे पहले इन्हीं का स्वर जाए। तब प्रिया जी श्याम सुंदर को कहें, प्यारे भोर होए गए। श्याम सुंदर के अभी नाय भई भोर, प्रिया जी के भोर होए गई। श्याम सुंदर के अभी नाय भई। श्री जी कहें शुक बोल रहे हो, भोर होए गई। श्याम सुंदर कहें या शुक को काम कहा है, ये तो बोलते ही रहे, अभी भोर नाय भाई। तब सुखदेव जी इस चर्चा को भी सुन लें और जो जो प्रिया प्रियतम की चर्चा होए सुखदेव जी अपनी मधुर वाणी में वही गाने लग जाए। सुन के प्रिया प्रियतम उन्नींदे होए, सुखदेव जी की बात सुन सुन के प्रसन्न होए। इतनी मधुर वाणी है सुखदेव भगवान की। और उस समय सुखदेव जी की वाणी से प्रिया प्रियतम तो जागते ही हैं, सखियों को भी संकेत हो जाता है कि मंगला का समय हो गया। उस समय सबसे पहले ललिता सखी पधारती हैं। ललिता सखी जी की क्या सेवा है? ऐसे सब सखी सब सेवा में प्रवीण हैं।
पर ललिता जी की दो प्रधान सेवा है। एक तो वीणा बजा के भैरव राग गाने की, भोर में जो गान की सेवा है वो ललिता सखी की है। वीणा बजा के भैरव राग में कीर्तन गाएं, और दूसरी सेवा प्रिया प्रियतम को पान की बीड़ी देने की। पान की बीड़ी ब्रज के ठाकुर को बहुत प्रिय है। गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करिए, पान के बीड़ा सदैव संग रहे। श्रीनाथ जी का आप दर्शन करिए, सब समय पान के बीड़ा और यमुना जल की झारी, ये दो वस्तु सदैव रहती हैं निकट गोवर्धन नाथ जी के। ब्रज के सब ठाकुर जी की ऐसी रीति है, जितनी बार भोग होए प्रभु को उतनी बार पान की बीड़ी अर्पण होए। तो श्री ललिता जी की दो सेवा है, वीणा बजा के भैरव राग गाएं और समय समय पर पान की बीड़ी अर्पण करें। तो श्री सुखदेव जी भोर में गान प्रारंभ करें, और उस समय ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या, चंपकलता, रंग देवी, इंदुलेखा, सुदेवी, किसी सखी के संग में पखावज है, किन्हीं के हाथ में झांझ है, किन्हीं के हाथ में वेणु है, किसी के हाथ में सारंगी है, सब वाद्य लेकर के और निकुंज भवन के द्वार पर विराजमान हो जाती है। इस समय साधक क्या चिंतन करता है? जो प्रिया प्रियतम की नित्य लीला है, इसका स्मरण करना मुख्य भजन का अंग है। 3 भक्ति भागवत जी में कही गई हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसमें जो स्मरण भक्ति है वो साधना की प्राण है। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सबका काम है, आंख भी चाहिए, नाक भी चाहिए, कान भी चाहिए, मुंह भी चाहिए, सारे अंग चाहिए। लेकिन सारे अंग हों पर शरीर में प्राण न हो तो सारे अंग निष्फल हो जाएंगे। ऐसे भक्ति के जितने अंग हैं वो शरीर के अंगों की तरह हैं, पर उस भक्ति में जो स्मरण है वो प्राण की तरह है।